एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान पधार चुके हैं, जो कि आध्यात्मिकता की मूर्ति है। परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज, आप राधा स्वामी सत्संग हेड है। महाराज जी, आपका इस स्टूडियो में पधारने पे मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। राधा स्वामी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि आप ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में यहाँ पर आए हुए हैं। जी, आपको यहाँ का वातावरण कैसा लग रहा है? बस यहाँ देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बड़ी शांति मिलती है और आपस में जितने भी लोग मिले हैं उनका व्यवहार बोलने में इतने अच्छे, और देख के ये लगता है जैसे जन्नत यहीं पे है। जी, बहुत एकदम जिसको हम कह सकते हैं कि हमें किस प्रकार से मिलजुल के रहना चाहिए, किस प्रकार से इंसान एक दूसरे को कितना प्यार दे सकता है, बोलने में, चालने में, बैठने उठने में, हर प्रकार से बहुत अच्छा लगा। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम देख रहे हैं, चारों तरफ युद्ध के हालात चल रहे हैं, हिंसा बहुत है, आपस में कलह क्लेश घर घर में बहुत हो चुका है। तो ऐसे में आध्यात्मिकता अपना जो रोल है वो किस तरीके से निभा सकती है? इस तरीके की जो समस्याएं हैं पूरे विश्व भर में जो छाई हुई हैं, तो उसमें आध्यात्मिकता किस तरीके से एक समाधान स्वरूप बन सकती है? आध्यात्मिकता वैसे तो इस जीव के हित और कल्याण के लिए है, लेकिन आध्यात्मिकता तभी कामयाब रह सकती है जब इंसानियत जिंदा रहेगी। जी, और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए है कि इंसान में सद्गुण होने चाहिए, बुराइयां सब निकलनी चाहिए। जब इंसान इंसान की कदर नहीं करता है, जी, एक दूसरे के शत्रुता का व्यवहार करता है, हमारी संस्कृति तो रही है कि सब दूसरे जीवों को भी बड़े प्यार से, इंसानियत की तो बात ही क्या है। लेकिन आज इस युग में पता नहीं, आपाधापी का युग है, इंसान इतना स्वार्थी हो गया कि चाहता है कि सिर्फ मैं ही जीऊँ, बाकी सब खत्म हो जाए। जी, 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 तो संत महात्मा, धर्म, धर्माचार्य, इनका ज़्यादा कर्तव्य बनता है इस वक्त में कि समाज के बीच जाके लोगों को ये समझाएं कि इंसान का जीवन बड़ा पवित्र है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इसको व्यर्था खोने में इंसान को क्या मिलेगा। जी, ये एक ही बार इतना अवसर मिलता है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं, जी, और उसके बावजूद भी हम नहीं समझना चाहते। एक दूसरे के लिए इंसान इंसान से लड़ता है, धर्म धर्म से लड़ता है, जाति जाति से लड़ती है। सबकी एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ही सबका परमात्मा है, एक जैसा जीना मरना, सब सारी क्रियाएं जब एक जैसी हैं, फिर ये आपसी विवाद जो बढ़ता जा रहा है, यही मूल कारण है कि हम आपसी द्वेष के कारण एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत हो गई है। जी, 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 तो इसलिए आध्यात्मिकता का ये है कि इंसान जब इंसान से प्रेम करना सीख जाएगा, दया भाव उसके दिल में आएगा, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जी, उसमें त्याग है, परोपकार है, उसमें परहित की सोचते हैं, अपने हित की नहीं। और जो इंसान परहित की सोचने लगता है, दूसरे को सुख देने का प्रयास करता है, तो उसको स्वयं की चिंता नहीं होती, जी, वो दूसरे बिल्कुल। को सुख दे के ही खुद सुखी रहना चाहता है। अगर यही मूल मंत्र समाज में चला जाए तो सब लोग उसी तरह से, जैसे कि हमारी संस्कृति रही है, वैसे ही जिएंगे। जी, तो ये इस प्रकार से हम समाज के अंदर ये परिवर्तन ला सकते हैं। जो बुरी चीज़ें आजकल फैलती जा रही हैं, जिस प्रकार से नशीली चीज़ों का प्रयोग होता जा रहा है, अनाज में कीटनाशक दवाइयाँ हैं, खाद इतनी डालते हैं जिसके कारण अनाज का जो स्वरूप है वो बदल चुका है। उसमें जैसी चीज़ें डालते हैं उससे इंसान ज़्यादा उत्तेजित होता है, ज़्यादा क्रोधित जी, होता है, ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो उन चीज़ों से निजात पाके तो मनुष्य के हृदय में शांति होगी, प्यार होगा, दया होगा, भाईचारे की भावना पनपेगी। तो ये तो सारा तभी सुलभ होगा जब हम उनके प्रति ज़्यादा काम करेंगे। जी। आज के टाइम में देखें भी घर-घर में हर व्यक्ति बहुत एजुकेटेड हो गया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत हमने नए आयाम छू लिए हैं। इंसान जो है पृथ्वी तो छोड़िए, उससे बाहर ग्रहों पे भी चला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखेंगे घर में आपस में तालमेल नहीं है, घर में आपस में वो प्यार, सद्भावना नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा खींचातान हो चुकी है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक तो जो हमें
मैं कहूँगा कि शायद वो बुरी ना लगे किसी को, ये एक जितनी अधिक आज़ादी जो मिली है, जी, वो ज़्यादा स्वतंत्रता मिलने के कारण हर इंसान सोचता है कि जो मैं करता हूँ वही सही वही है, सही है। और जो मैं करना चाहूँ उसको सब माने। तो इसमें वो भाव नहीं रहे। जैसे कि समाज में तो ये होता है कि घर का मुखिया सब कुछ जो कहता है, सबके हित की बात कहता है, वो सबको साथ लेके चलता है, चाहे उसमें कोई कमज़ोर है, कोई बलवान है, कोई बुद्धिमान है, कोई मंदबुद्धि भी है। तो परिवार में तो सब प्रकार के मुखिया होगा, वो उनको समझा बुझा के लेके चलता है। जी। लेकिन वो जब उस बात को ना माने, यह परिवार का मुखिया ही रास्ते से भटक जाए कि वो खुद ही बिल्कुल, ठीक नहीं हो, तो संतान को किस रास्ते पे लेके बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो बच्चे क्या है, परिवार घर के मुखिया को देख के चलता है। माँ बाप के विचार अच्छे हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं बच्चों को, तो वो अच्छे रहेंगे। अब बच्चों को संस्कार कहाँ मिलते हैं, माँ बाप का तो संग उनका रहता नहीं है। पहले स्कूल जाओ, स्कूल के बाद ट्यूशन जाओ, ट्यूशन के बाद हॉस्टल जाओ, कॉलेज में जाओ, ना माँ बाप से मिले, ना रिश्ते नातेदारों से मिले, ना समाज से मिले। उनका समाज उनकी हम उम्र रहे। अब हम उम्र की जो सोच विचार ख्याल है, वो एक सीमित दायरा हो गया। तो उनको जो बुजुर्गों से मिलना चाहिए था, जिनका अनुभव था कि किस प्रकार से रहा जाए, तो फिर वो नहीं चाहते कि कोई उनके ऊपर अंकुश लगाए। जी। वो अपने आज़ादी से, इसीलिए लड़की है तो वो अपनी आज़ादी से रहना चाहती है, लड़का अपनी आज़ादी से, बहू अपनी से, सास अपनी। तो इस बात को देखते हुए उनकी आपस में जो तकरार बनती है, फिर घर में शांति नहीं रहती। जी, जी, जी। और जब जिस घर में शांति नहीं होगी तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। जी, जहाँ सुमती वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमती वहाँ दुख विधाना। बिल्कुल। फिर तो दुख ही दुख, और ये चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं। जी। तो उसका मेन तो कारण यही है। अगर सब मिलके चलें, एक दूसरे की कदर करें, जबान से मीठा बोलें, तो मैं समझता हूँ कि फिर वही राम राज्य आ सकता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमें सबसे पहले सामने वाले को एक इंसान समझना जी पड़ेगा, जी तो जी तभी ये भावनाएँ हमारे में जागृत हो पाती हैं। आप यहाँ एक इस इतने बड़े इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में यहाँ आए हुए हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ जो कि एक महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है, जो समाज में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। जी जी। तो आप किस तरीके से इस कार्य को देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। हर पहले स्त्रियों को, अपनी माताओं बहनों को इतने अधिकार नहीं थे। बिल्कुल। वो सिर्फ एक घर तक सीमित थी। उनको कहते थे रसोई तक या घर परिवार तक, बच्चों का लालन पालन तक सीमित रहे। जी। लेकिन आज जब समाज में आगे बढ़ के, क्योंकि माताएं ही समाज को दिशा देने वाली हैं, तो उनके जब वो शिक्षित होंगी, उनको अपने पूरे अधिकार होंगे, आज़ादी से वो काम कर पाएंगी, तो उनको देखते हुए समाज अपने आप सुधर जाएगा। समाज तो घर परिवार माताओं से चलता है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि माताओं को जितने अधिकार दिए जाएं, जितना उनको शिक्षित किया जाए, जितने उनको सुरक्षित किया जाए, उतना ही समाज ऊपर उठेगा, और समाज ऊपर उठेगा, देश का हित होगा, उन्नति करेगा। जी, आजकल हम देखते हैं कि लोग एक बहुत आम टिप्पणी करने लगे हैं। वो ये कहते हैं कि इस समय बहुत सारे संगठन, धार्मिक संगठन, आध्यात्मिक संगठन हो चुके हैं, लेकिन विश्व में परिवर्तन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वो ऐसा बोलते हैं। तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये किसी हद तक बात है भी सही, क्योंकि उनमें कुछ हमारी कमियां भी हैं। इंसान अपनी कमियां तो देखता नहीं है। अब हम अगर सच्चे हैं, हम अगर उन नियमों का पालन करते हैं तो होगा। जैसे मैं यहाँ अपने शांतिवन है, जी। उसमें ऑर्गेनिक की खेती जो करते हैं, वो देखने के लिए हाँ गया, जी, जी। और वो देख के मुझे लगा, एकदम मेरे दिमाग में विचार आया कि हम जो बात एक पुस्तकों में लिख देते हैं, आपस में बात करते रहते हैं कि ये कर लेना चाहिए, वो कर जी, जी, लेना जी, चाहिए, जी। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फसल दुगनी होगी, अनाज ज़्यादा होएगा, फसल अच्छी होगी, लेकिन करते हैं नहीं। जब उनको करके दिखाए आदमी, तो मैंने वो देखा कि जहाँ कर प्रैक्टिकल रखा में। था, जो जी, प्रैक्टिकल कर रखा जी। था, तो ये बात प्रैक्टिकल करने की है। सिर्फ कहने मात्र से तो काम चलता नहीं है। और यथा राजा तथा प्रजा, तथा जी। प्रजा यथा राजा। तो जैसे ये हमारे धर्माचार्य हैं, गुरु हैं, उनका प्रथम कर्तव्य बनता है वो एक आदर्श पेश करें। जी। वो अगर आदर्श पेश करें, उनके सामने जाएं, तो उनको ये लगे कि हाँ, हमें इन बातों को अपनाना चाहिए। अब जवानी जमा खर्च में तो
लोग एक भेड़ चाल में चले जाते हैं, जी जी लेकिन बातों को मानते ही नहीं है। जी। तो कितने लोग आके मेरे पास भी शिकायत करते हैं कि जी हमारे घर से वो आते हैं, आपकी बात मानते ही नहीं। तो हम कहते हैं भाई देखो, हमारा काम है कि उनको अवगत करा देना कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात। जी। हम कहते हैं घरों में प्यार प्रेम रखो, शांति रखो, आपस में मिलजुल के चलो, तो ही आप भक्ति के रास्ते पे कामयाब होगे। जी घरों में तो झगड़ा करते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा? वो जी बिल्कुल, रास्ता दिखाना हमारा काम है, चलना चलना उनका उस काम है। व्यक्ति का जी काम है। जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन आदर्शों को जब तक नहीं अपनाते हो और उन पर नहीं चलते तो प्रैक्टिकल तो नहीं होगा। बिल्कुल। तो उसका कारण ये है जी कि वो सच्चे भी हैं इस बात में करने वाले कुछ लोग, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कम से कम कुछ तो बुराइयां मिटी होंगी, कुछ तो मिटी होंगी, पूरी बिल्कुल नहीं तो और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जी हमें मतलब थोड़ा सा भी परिवर्तन किसी व्यक्ति में आए तो हमें उसकी एप्रिसिएशन करनी चाहिए, बिल्कुल। ना कि एक कमी को उजागर हाँ करके हाँ, उसको उनको हाईलाइट ये करना ये नहीं चाहिए। कहना चाहिए कि नहीं जी तेरा कुछ नहीं है, तुझे कुछ जी नहीं जी मिला, जी तो क्या करता है, कहाँ जाता है। जी नहीं, जी उसको ये कहना चाहिए हमारे से तो अच्छा है भाई, जी अच्छी जगह जाता है। आदमी को तो अगर किसी अच्छी जगह जाएगा तो कुछ न कुछ न तो अच्छा ही लेके आएगा, नहीं तो लोग देखने वाले तो कहेंगे ये मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरु के पास जाता है, गुरुद्वारे जाता है, जी। कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है। हम अक्सर करके लोगों को ये कहते भी हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा अच्छा ही जीवन होगा, अच्छा बिल्कुल भाग्य बनेगा। इस सत्य को जानते हुए भी लोग उसको नहीं कर रहे आज नहीं के कर टाइम में। उनके लिए आज के टाइम में पैसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया स्वार्थ, है, लालच, स्वार्थ हो गया है, लालच। बड़ी पोस्ट पोजीशन एक्वायर करना वो जी हो चुका है, वो उसी चीजों के पीछे भाग रहे बस हैं, ये जानते हुए भी कि इंसान जैसा करता है वैसा पाता है। हमने ये सारी बचपन से बातें सुनी है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि लोगों को इस चीज से बचना चाहिए? यही बात तो सत्संगों के माध्यम से बताई जी जाती है। हम नहीं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि किसी के कफन में जेब नहीं लगी हुई, क्या कुछ लेके जाएगा। जी एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा करते हैं, इंसान इंसान को मार देता है, क्या उस जमीन का उसने लाभ लिया? मारने वाले ने। मारने वाले को खुद भी गया, वो भी गया, वो जमीन वही है। किसी जायदाद के लिए झगड़ा करते हैं, जायदाद वहीं रह जाती है, वो एक जेल में सड़ता है, एक जी को जी परलोक में बिल्कुल भेज दिया, बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं जी मिलता है। जी लेकिन क्या है कि इंसान का स्वार्थ जब उसकी बुद्धि पे बैठ जाता है तो फिर उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, उसको फिर कुछ दिखाई नहीं देता, उसको अपना स्वार्थ, उसका लालच, उसको सब कुछ वही लगता है कि मैं जो करता हूँ सही है, और फिर वो उस रास्ते पे आगे बढ़ जाता है तो उसको उस चीज में बोध नहीं रहता मैं गलत हूँ या सही हूँ। इसीलिए तो इतने आजकल पाप बढ़ रहे हैं, जी उनको ये बोध ही नहीं है कि हम गलत करते हैं या सही करते हैं। आपके पैर के नीचे कीड़ी भी आ जाएगी तो आपको बड़ी नफरत होगी कि हाय मेरे से गलत हो गया। जी और एक आदमी रोजाना मुर्गे बकरे मारता है, अंडे फोड़ता है, उनको ये नफरत ही नहीं मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल तो वो कितने पाप हैं, जी तो उनको बोध नहीं रहता। अगर उनको बताया जाए कि देखो तेरा कर्म है, गलत है, पाप कर्म है, इसका पाप का फल बनेगा, वो तुझे भोगना पड़ेगा, तू भी अगर बकरा मुर्गा या भेड़ होगा तो तेरा यही हाल होगा। जी जी लेकिन इंसान नहीं समझता, वो तो कह देता है आह किसने कुछ देखा नहीं क्या होता इन होगा सब क्या चीजों का, ये होगा। सिर्फ कहने की बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब भोगनी पड़ती है तब जब रियलाइजेशन। चिल्लाते हैं, जी जी जब जी, चिल्लाते हैं। नियति का भी कहते हैं ना, नियम है एक, जी वो कर्मों को सामने एक दिन लेकर आती ही नहीं, आती है, रिटर्न आता ही आता है। आप इतनी अच्छी समाज में शिक्षा दे रहे हैं, समाज को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बातें जिससे व्यक्ति अपना जीवन सुखमय बना सके, तनाव मुक्त बना सके? मैं मुख्य रूप से 3 बातों में जोर देता हूँ। सब वो है अपनी सिद्धांतिक बात है, शास्त्रों की बात है, अपने महर्षियों संतों की बात है। वो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा दुख का हो मत दे, ऐती रहनी जो रहे वही शब्द रस ले। जो इंसान मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाता है, जी 3 प्रकार से ही काम करता है। जबान से मीठा बोलो, मालिक का जो नाम है उस नाम का सुमन करो, चिंतन करो, भजन करो, मन में किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या न रखो, कोई बुराई चीजों को ना पनपने दो। अगर हृदय में हमने बुराई को बढ़ाना शुरू कर दिया, बुराई बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अच्छा बीज डालो उसमें ताकि अच्छाई उभर के आए। और कर्म से कोई ऐसा गलत काम ना करो, अगर गलती से हो जाता है तो पश्चाताप करो। जी पश्चाताप भी सबसे बड़ा इंसान के लिए सजा है। जी, लेकिन पश्चाताप भी ऐसा होना चाहिए कि एक बार अगर गलती हुई तो भविष्य में उस नहीं गलती होनी को ना चाहिए, दोहराए बिल्कुल। कभी।
इस प्रकार से अगर वो मान जाता है तो वो इंसान, मैं कहता हूँ, सही रास्ते पे चल पड़ता है। वही प्रभु की भक्ति कर सकता है, उसके जीवन में शांति होगी और उसका कोई बुरा कर्म नहीं, अच्छा कर्म फल बनेगा, जिसके कारण उसका ये जीवन भी सुखी होगा और आगे भी उसकी जो हालात होंगे वो भी अच्छे ही मिलेंगे। जी जी। आजकल का जो युवा